अब इस खबर को जरा ध्यान से आप सुनिएगा। ये ठगी बड़ी बड़ी बातों और विलासिता की झूठी कहानियां सुनाकर की जा रही है। भारत में करीब 2 करोड़ लोग अब तक इस ठगी के शिकार हो चुके हैं। आप ऐसी ठगी से बचें। आप किसी सपनों के सौदागर की मीठी मीठी बातों में फंसकर अपनी जमा पूंजी गंवा ना दें। इसलिए अगले 5 मिनट हमारा यह विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखिए। इस वक्त मेरी बाईं तरफ जिन सज्जन का वीडियो आप देख रहे हैं उनका नाम है रवि शर्मा। हो सकता है आज दिन में आपको भी अपनी सोशल मीडिया फीड पर रवि शर्मा का कोई वीडियो दिखाई दिया हो। आज रवि शर्मा वायरल है। ये वायरल रवि शर्मा 1 महीने में 100 करोड़ रुपए कमाने का दावा करता है। ये करोड़ों कमाने का लालच देकर आम लोगों को मायावी जाल में फंसाता है। इसकी अमीरी की गड़ी कहानियां ग्रोक भी बताता है। ग्रोक कहता है कि इसके पास दुनिया की महंगी महंगी गाड़ियां हैं, अपने जेट है, अपने एयरपोर्ट हैं। डीएनए में आज इसी वायरल रवि शर्मा की हम पोल खोलने वाले। हमारी टीम ने आज इससे बात की। उसके दावे और उसकी सफाई दोनों आज हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको तय करना है वो सपनों का सौदागर है या मार्केटिंग का महाठग है। कम शब्दों में कहें तो रवि शर्मा का दावा है कि उसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, बेशुमार संपत्ति है। डीएनए मित्रों, एआई सर्च इंजन ग्रोक ने बताया कि रवि शर्मा ने अपने एक पोस्ट में दावा किया है कि उसके पास अपने प्राइवेट जेट हैं। ग्रोक के मुताबिक रवि शर्मा ने 500 प्राइवेट जेट का मालिक होने का दावा किया। उसने दावा किया कि उसके पास 8 निजी एयरपोर्ट हैं। सोचिए, मतलब पैसा या तो कुबेर के खजाने में है या रवि शर्मा के पास है। सोचिए, इतने अमीर आदमी के बारे में आज तक ना तो किसी मैगजीन में रिपोर्ट छपी, ना ही कहीं कोई जानकारी मिली। देश में लोग एजेंसियों के डर से धन दौलत की जानकारी छिपाते हैं। रवि शर्मा मंच पर खड़े होकर अपनी धन संपत्ति का ब्यौरा क्यों दे रहा है, अब इसे समझिए। रवि शर्मा जहां खड़ा है वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार है। पहले समझते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का गड़बड़ झाला है क्या। इसमें प्रोडक्ट बेचने के साथ ही दूसरे लोगों को मेंबर भी बनाना होता है। दूसरे को मेंबर बनाने पर मोटा कमीशन मिलता है। रवि शर्मा सेमिनार में अपने धन दौलत का जो बखान कर रहा है उसके पीछे भी मंशा यही है। वो सामने बैठे लोगों को यह बता रहा है कि अगर उन्हें भी जीवन में बंगला, गाड़ी और बेशुमार दौलत चाहिए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए। यही धोखा है। आपको इस धोखे को ध्यान से समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक एक करके हम कुछ और बातें भी रवि शर्मा की आपको सुनाएं जिससे आपको पता चल पाए कि ये किस तरीके से धोखे देता है। देश में करीब 5000 मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां सक्रिय हैं। रवि शर्मा जैसे झांसेबाज लोगों के कारण इन कंपनियों का बिजनेस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबार 2011-12 में 6385 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़कर 21,282 करोड़ हो गया, यानी 10 साल में 3 गुने से ज्यादा हो गया। साल 2025 में एमएलएम कंपनियों का कारोबार 64,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। भारत में ऑरिफ्लेम को पहली इंटरनेशनल एमएलएम कंपनी माना जाता है, जो 1995 में भारत में शुरू हुई। वहीं 1996 में कारोबार शुरू करने वाली मोदी केयर को पहली घरेलू मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी माना जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर 30 साल से चल रहा मल्टी लेवल मार्केटिंग के कारोबार में फर्जीवाड़ा कैसे होता है। इसे रवि शर्मा के उदाहरण से ही समझा जाता है और समझ सकते हैं। ये कंपनियां जल्द अमीर बनाने का दावा करती हैं, जैसे रवि शर्मा कर रहा है। ये कंपनियां दिखावे के लिए प्रोडक्ट बेचती हैं। फोकस नए मेंबर बनाने पर होता है। कमीशन के नियम इतने उलझे हुए होते हैं कि इससे नए मेंबर्स को पैसा नहीं मिलता। देश में करीब 88 लाख लोग ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं, लेकिन जब आम आदमी रवि शर्मा जैसे लोगों के बहकावे में आकर ऐसी कंपनियों में पैसे को निवेश करता है तो आखिरकार नुकसान में रहता है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक वैध डायरेक्ट सेलिंग में केवल 10% एजेंट लाभ कमाते हैं, बाकी 90% घाटे में रहते हैं। ये वैध डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की बात है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में वैध से ज्यादा अवैध कंपनियां हैं। इन कंपनियों में सिर्फ आपके हमारे जैसे आम लोगों का भी पूरा पैसा डूब जाता है। आप सावधान रहें, इसलिए हम कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीएसीएल यानी पर्ल एग्रो में करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49,100 करोड़ रुपए डूब गए। शारदा चिटफंड घोटाले में 30 लाख से ज्यादा निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए डूब गए। स्पीक एशिया में 24 लाख से ज्यादा निवेशकों के 2200 करोड़ रुपए डूब गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों ने अब तक आम लोगों से 2 लाख करोड़ की ठगी की है, यानी आपके हमारे जैसे लोगों के 2 लाख करोड़ रुपए लेकर ये कंपनियां फरार हो गई। हाँ, हम लोगों को झांसा देने वाले रवि शर्मा जैसे लोगों ने जरूर इससे पैसा कमाया होगा।
डीएनए मित्रों, आपने रवि शर्मा की बड़ी बड़ी बातें सुनी, लेकिन क्या आपने कभी देश के रियल अमीरों को अपनी संपत्तियों का बखान करते सुना है? नहीं सुना होगा। क्या कभी टाटा फैमिली ने बताया कि उनके पास कितने प्राइवेट जेट्स हैं? आपने कभी महिंद्रा फैमिली को ये कहते नहीं सुना होगा कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां उनकी कंपनी के सामने फेल हो गई। डीएनए मित्रों, हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क हैं। उनके पास 42 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन मस्क कभी अपनी सोशल मीडिया पर संपत्ति का जिक्र नहीं करते। दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां ब्रुनई के सुल्तान हसनल बोल्किया के पास हैं। उनके गैराज में 7,000 से ज्यादा कारें हैं। इनकी कीमत 42,000 करोड़ रुपए है। लेकिन सुल्तान को कभी अपने उनकी गाड़ियों का बखान करते आपने नहीं सुना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा निजी जेट माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के पास है, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि इनके पास कितने जेट हैं। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के पास अपना निजी एयरपोर्ट है, लेकिन इन्होंने कभी सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं की। डीएनए मित्रों, जैसा कि कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, उसी तर्ज पर रवि शर्मा जैसे लोग जरूर दावा करते हैं कि वो भी महीने में 100 करोड़ यानी रोजाना करीब 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाते हैं। हमने आज रवि शर्मा को तलाशने के लिए अपने रिपोर्टर्स की टीम उतार दी। हम दावों के सबूत और सच्चाई जानना चाहते थे। रवि शर्मा सामने नहीं आया। उसने फोन पर जो कुछ कहा उसका एक हिस्सा आपको सुनाते। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी? नहीं मैडम, ये गलत न्यूज है। अच्छा सर, उसमें आप बोल रहे 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर? 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आरसीएम का नाम सुना होगा आपने? जी। आरसीएम का टर्नओवर है ये, और आरसीएम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आरसीएम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आरसीएम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट, इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। इसके सुना आपने, 100 करोड़ की कमाई और लग्जरी गाड़ियों का जिक्र करने वाले रवि के दावे हवा हवाई हो गए। जब इस झांसेबाज को लगा कि उसकी ठगी का पर्दाफाश हो गया है, तो वो सफाई देने लगा, यानी उसके दावे झूठे हैं। सिर्फ आम लोगों को ठगने के लिए ऐसे दावे किए जाते हैं। ऐसे दावों का सजा का प्रावधान भी है। ये फॉल्स इंफॉर्मेशंस का पार्ट होता है कि झूठे वादे करना और उससे आदमी को लोभ और लालच के तौर पे तैयार करना। अभी जो नए कानून आए हैं उनमें बीएनएस में इसका स्पष्ट प्रोविजंस किया गया है कि झूठ बोलना या झूठा आश्वासन देना, उस पर दंडिक कार्रवाई की जाएगी और उस पर सजा का प्रावधान रखा गया है। रवि शर्मा जैसे लोग सिर्फ पैसे नहीं ठगते, आम आदमी का भविष्य भी चुराते हैं। इनके निशाने पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वो लोग होते हैं जो जल्द अमीर बनने का सपना देखते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि धन कमाने के लिए परिश्रम ही एकमात्र रास्ता है और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपके आसपास ऐसा कोई झांसेबाज दिखे तो उससे सवाल पूछे, और हाँ, अगर आपको रवि शर्मा दिखे तो हमें जरूर बताइए।